हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है द टेम्परेचर ऑफ अ रूम हीटेड बाय अ हीटर इज 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज -20 डिग्री एंड इट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज -40 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर ऑफ द हीटर इज। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि एक रूम है, उसके अंदर ना हीटर लगा हुआ है। तो हीटर जो भी हीट एनर्जी यहाँ रिलीज कर रहा है उसकी वजह से रूम में टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री बोल रहा है फर्स्ट केस में, तो बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री। तो हीटर क्या कर रहा है, ये 20 डिग्री को मेंटेन रख रहा है। तो यहाँ पे केस ये है कि जो भी एनर्जी हीटर से आ रही है, सपोज क्यू एनर्जी आई पर यूनिट टाइम, तो रूम से भी क्यू एनर्जी पर यूनिट टाइम रिलीज हो रही है। मतलब जितनी आने वाली हीट एनर्जी है, इनकमिंग हीट एनर्जी इक्वल्स टू आउट गोइंग हीट एनर्जी, तभी टेम्परेचर मेंटेन्ड है। सिमिलरली नेक्स्ट केस में वो बोल रहा है यहाँ पे जब हीटर लगा तो रूम का टेम्परेचर वो 10 डिग्री मेंटेन करके रख रहा है, वेयर एज बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, राइट। तो अगेन यहाँ भी वही काम हो रहा है, क्यू इन पर यूनिट टाइम बराबर क्यू आउट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इक्विलिब्रियम के केस में हमें ये करना है जितना भी हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इनकमिंग है उतना ही बाहर भी जा रहा है, राइट। तो अगर आप ध्यान दो कि कंडक्शन में हमने पढ़ा था के ए डेल्टा टी बाय कितने थिकनेस से हीट एनर्जी फ्लो कर रही है, तो इसी को हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम हमने बोला था। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूं हीटर के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि यहाँ इनकमिंग के फॉर्म में आ रही है, और आउटगोइंग के लिए एक और एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, राइट। तो क्यू इन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, राइट। तो हीटर के लिए एक एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं, अगेन क्यू आउट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो फर्स्ट केस में ये वाला जो डेल्टा टी है ये एक्चुअली हीटर और रूम के लिए है, रूम एंड हीटर, वेयर एज दूसरा वाला जो डेल्टा टी है ये रूम एंड आउटसाइड के लिए लिखा है एक्चुअली अपन ने। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात कर सकते हैं इन इक्वल्स टू आउट वाला। तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो सपोज हीटर का टेम्परेचर T है माइनस रूम का टेम्परेचर 20 है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूम का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर का डिफरेंस। तो 20 माइनस -20, तो माइनस का प्लस बन जाएगा ऐसा। और सेकेंड केस में बोल रहा है अगर हम लिखते हैं हीटर का टेम्परेचर T माइनस रूम का टेम्परेचर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रूम का टेम्परेचर माइनस बाहर का, तो वो प्लस बन जाएगा अगेन। अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के रेशियो ले लो तो आपको मिलेगा T-20 अपॉन T-10 इक्वल्स 40/50। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको T की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री सेल्सियस, और यही हमारा राइट आंसर होगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। थैंक यू बच्चों।